जय हिंद दोस्त। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। तो ये सेल जो है दो प्रकार का होता है। पहला जंतु में भी सेल होता है, दूसरा पादप कोशिका होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आप बोलिए इसमें जो है वो दो प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका होता है, एक पादप कोशिका। तो देखिए जंतु में क्या क्या होता है और पादप में क्या क्या होता है। फर्स्ट जो है सेल वाल। सेल वाल जो है, सेल वाल ये जंतु कोशिका में होता है, लेकिन पादप कोशिका में सेल वाल नहीं होता। सेल वाल जो है जंतु कोशिका में होता है, परंतु पादप कोशिका में नहीं होता। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में भी होता है। रिक्तिका जंतु कोशिका में बड़ा होता है, जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक जो है इसमें जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। इसका लवक जो है ये कलर प्रदान करता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होता है लवक, और जंतु कोशिका में नहीं होता है। लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में होता है, परंतु पादप कोशिका में पादप कोशिका में लाइसोसोम भी होता है और जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम होता है। भोजन संग्रह जो है पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है। भोजन संग्रह पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है, जबकि ये जंतु कोशिका में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु कोशिका में किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एक फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कवक या मशरूम हरित लवक नहीं पाया जाता। कवक या मशरूम में हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें सेल वाल होता है। हम क्या बताए थे, सेल वाल किस में होता है, सेल वाल सिर्फ पादप कोशिका में होता है। अगर पादप कोशिका में होता है उसमें हरित लवक होगा ही। लवक भी बताया कि सिर्फ पादप कोशिका में होता है। दो ठो सिर्फ पादप कोशिका में होता है। एक फर्स्ट क्या बताए थे, सेल वाल, और एक लवक सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, और सब जो है दोनों में होता है। लेकिन कवक और मशरूम ऐसा है जिसमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है जंतु और पादप के बीच का कड़ी। तो जंतु और पादप के बीच का कड़ी को हम क्या कहते हैं, युगलिना कहते हैं। जंतु और पादप के बीच का कड़ी को क्या कहते हैं, युगलिना कहते हैं। अब है कोशिका संरचना। यहाँ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एमबीबीआई यहाँ बहुत ही अच्छा है। ये बार बार पूछा जाता है कि ये क्या है। देखिए आवरण की अगर दृष्टि से हम देखें, अगर हम आवरण की दृष्टि से देखें तो ये दो प्रकार का होता है। एक कोशिका भित्ति होता है, एक कोशिका झिल्ली होता है। ये भारी परत है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इसके बाद है केंद्रक में क्या क्या होता है। तो केंद्रक में जो है यहाँ केंद्रक में क्या क्या होता है, तो केंद्रक में क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं। इसके बाद डीएनए, इसके बाद आरएनए। केंद्रक में क्या क्या होता है, गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। इसका कोशिकांग में जो है ये पूछा जाता है कौन दोहरी झिल्ली का है, कौन एकल झिल्ली का है, ये सब पूछा जाता है। तो अगर हम कोशिकांग की बात करें, फर्स्ट देखिए दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। देखिए इसको याद करने का ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम ऊर्जागिरी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, मतलब भोजन बनाने का घर कहते हैं। और लवक जो है भोजन संग्रह भी करता है। लवक में एक पार्ट भोजन संग्रह का भी आता है, जैसे एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक। इसी में पेड़ पौधा के लिए हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन निर्माण होता है। तो अगर हम देखेंगे जहाँ पे भोजन बन रहा है या भोजन जहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन का जरूरी है। जैसे किचन को ज़्यादा प्रोटेक्शन का जरूरी है, तो वो दोहरी लेयर में रहेगा। तो एक मानव में या जंतु में भोजन बनाएगा, एक पौधा में भोजन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया लवक। इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन का जरूरी है, तो वो कहाँ रहेगा, वो दोहरी झिल्ली में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद एकल झिल्ली में जो है अंतःप्रदव जालिका है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है। अंतःप्रदव जालिका है, गोल्जी का है और लाइसोसोम है। देखिए अगर कोई आदमी मर जाता है, मतलब मर जाता है, उसको लाश कहते हैं। उस पर अगर मर जाता है, उस पर एक वाइट कपड़ा
हम ओढ़ा देते हैं, मतलब वो वाइट कपड़ा उसके शरीर पे रखते हैं या कोई राम नाम लिखा हुआ रहता है वो रखते हैं। तो एक ही कपड़ा देते हैं लाइसोसोम, यहाँ तीसरा में क्या है लाइसोसोम, वो लाश बन के एक ही कपड़ा रखते हैं। तो एकल झिल्ली, ठीक, वो मरा कैसे, वो जल में डूब गया। अंतःप्रदव जालिका, वो मरा कैसे, वो जल में डूब गया, ठीक है। जल में गया क्यों था, वो उसका कोई कार्य था। जल में तो वैसे कोई जाएगा नहीं, या तो स्नान करने जाएगा या मछली पकड़ने जाएगा, कोई जाएगा, वो कार्य था। गौलजी काय कार्य था, वो गया था जल में, वो लाश बन गया, मतलब मर गया, एकल झिल्ली, ठीक है। इसका बिना झिल्ली मतलब उसको कोई प्रोटेक्शन का जरूरी नहीं है। देखिए जैसे मान चलिए फर्स्ट में क्या है राइबोसोम पहले गाँव में जो चलता था कि राय बाबू है, चौधरी बाबू है, मिश्रा बाबू है, वो सब दबंग टाइप के रहता था। दबंग टाइप में उस सबको कोई मतलब स्टार्टिंग में जो आजकल गाँव का ही लड़का जो दबंग है कभी रात में भी अकेले निकल जाता है, जो दबंग रात में भी अकेले निकल जाता है, कोई सुरक्षा का लेयर नहीं है उसके पास, ठीक। जब वही ज़्यादा फेमस हो जाता है तब उसको क्या कहता है, तब लेयर रहता है, सुरक्षा रहता है, ठीक। स्टार्टिंग में उसको कोई सुरक्षा नहीं रहता है, बिना डर का रहता है, रातों में निकल जाता है, कोई फ़ोन किया बुला लिया आ गया। अगर वही बाद में नेता बन जाता है, बहुत फेमस बन जाता है, उसके आसो पास चारों ओर बॉडीगार्ड रहता है, वो कहाँ रहता है, बीच में। देखिए राय बाबू और जो है अकेले निकल जाते थे, जब फेमस होने के बाद वो सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर में चारों ओर बॉडीगार्ड रहता है, वो कहाँ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, सेंट्रोसोम। तो ये तीनों जो है दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और बिना झिल्ली का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, छोटा वीडियो बनाए, इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग पे इस पे डिटेल चाहिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लवक क्या होता है, अंतःप्रदव जालिका क्या होता है, गोल्जी का क्या होता है, तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।